दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है ईश्वर की खोज। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तब उसे ईश्वर को जानने में भी देर नहीं लगती। इसलिए ईश्वर को जानने के लिए अपनी उन पहचानों को खुद से दूर कर दो जो कि ईश्वर और तुम्हारे बीच में एक दीवार का काम करती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक महान सन्यासी अनेक स्थानों का भ्रमण करके एक राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने सन्यासी का सत्कार किया और उन्हें कुछ वक्त के लिए अपने महल में ही सम्मान देने का दायित्व भी सौंपा। राजा के मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब वह सन्यासी से चाहते था। राजा को कुछ समय से ईश्वर को खोजने और मिलने की इच्छा थी। एक दिन राजा सन्यासी से अकेले मिले ताकि उसकी सारी संशय दूर कर सके। राजा बोले, ऋषिवर, मैं बहुत सालों से ईश्वर की खोज कर रहा हूँ। मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। सन्यासी बोले, अच्छा, आप किस वक्त पर ईश्वर से मिलना चाहते हो? राजा बोले, ऋषिवर, शायद आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। मैं ईश्वर यानी परमेश्वर की बात कर रहा हूँ जिसने यह सृष्टि बनाई है। सन्यासी बोले, हाँ, ईश्वर से तो मेरा गहरा संबंध है। मेरा तो यही काम है, सबको ईश्वर से मिलवाना। राजा बोले, तो ठीक है, आप मुझे ईश्वर से जल्दी मिलवा दीजिए। सन्यासी बोले, ठीक है, मैं ईश्वर से मिलवा दूंगा। इससे पहले मैं एक कागज देता हूँ, तुम इस पर अपना परिचय लिखो। मैं ईश्वर तक आपका ये परिचय लेकर दूंगा। राजा ने उस कागज पर अपना नाम, पता, सारी उपाधियां लिखकर सन्यासी को दे दी। सन्यासी बोले, यह सब तो मुझे सत्य नहीं लगता। यदि मैं तुम्हारा नाम बदल दूं, तो क्या तुम्हें कुछ बदल दूंगा? तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच की क्षमता पर क्या असर आएगा? राजा बोले, नहीं ऋषिवर, मेरा नाम बदलने से मैं ही रहूंगा। मुझ पर और मेरी चेतना में कोई काम नहीं आएगा। सन्यासी बोले, इससे यह बात सिद्ध होती है कि नाम तुम्हारी पहचान नहीं है। अब यह बताओ, यदि कोई तुम्हारा राजपाट छीनकर तुम्हें निर्देशित कर दे तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा बोले, नहीं, अगर कोई मुझसे मेरा राज्य छीन ले या मैं बिल्कुल निर्देशित हो जाऊं तो भी मैं ही रहूंगा। सन्यासी बोले, यह बताओ, अभी तुम्हारी उम्र क्या है? राजा बोले, अभी मैं 50 साल का हूँ। सन्यासी बोले, अगले 10 वर्ष के बाद तुम 60 साल के हो जाओगे, क्या तुम तब बदल जाओगे? राजा बोले, नहीं, मेरी उम्र भले ही बढ़ जाएगी लेकिन मैं ही रहूंगा, मुझ में कोई बदलाव नहीं आएगा। सन्यासी बोले, इससे यह भी सिद्ध हुआ कि आयु बदलने से भी तुम नहीं बदल सकते। इस कागज पर तुमने अपनी जो भी पहचान लिखी है वे सब असत्य है। तुम अपना नाम, राज्यपाट, आयु आदि को छोड़ दोगे और जो बचा लिया गया है उसे पेपर पर लिखते हुए दो, उसे मैं ईश्वर के पास ले जाऊंगा। राजा बोले, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। अगर मैं अपना नाम, पता, उपाधियां आदि नहीं लिख सकता तो मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूँ? यह तो मुझे खुद ही पता नहीं है। सन्यासी बोले, राजा, जब तुम खुद को ही नहीं जानते तो तुम ईश्वर को किस प्रकार जानोगे? ईश्वर तो अपने ही मन की असीम गहराई में है। जिसने खुद को जान लिया है तब उसे ईश्वर को जानने में भी देर नहीं लगती। इतनी गहरी बात सुनकर राजा ने सन्यासी के हाथ जोड़े और कहने लगे, आपका बहुत बहुत आभार ऋषिवर। आपने मुझे ईश्वर को जानने का संकेत दिया है, इसलिए पहले मैं स्वयं को जानूंगा, उसके बाद ईश्वर को। सन्यासी बोले, जब स्वयं को जान लोगे तो भगवान पहले से ही उपस्थित होते हैं, जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्वयं की खोज के साथ ईश्वर की खोज भी समाप्त हो जाती है। सन्यासी मुस्कुराए और वह राजा से अलविदा कहकर अपनी यात्रा के लिए चले गए। अपनी सभी पहचानों को खोने के बाद जो एक मौन प्राप्त होता है उसे आत्मा कहलाती है। आत्मा के रूप में परमात्मा सभी मनुष्यों के भीतर है, इसलिए ईश्वर को कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह तो मनुष्य के भीतर ही रहते हैं। कबीर दास जी ने भी कहा है, मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता हूँ, नहीं जोग संन्यास में, न प्राण में, न पिंड में, न ब्रह्मांड आकाश में।
ना मैं प्रकृति प्रवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वासों में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। एक बार वैशाली के बाहर धम्म प्रचार के लिए जाते हुए गौतम बुद्ध ने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हांफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ चेंपती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली नरेश भी वहां आ पहुँचे। उन्हें बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवरे और गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया। बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात कही। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सिपाहियों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची थी। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, यह कन्या अछूत नहीं है, आप अछूत है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, वह अछूत हो ही नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से अछूत होता है। गौतम बुद्ध के सामने वह राजा लज्जित ही हो सकते थे और उन्होंने बुद्ध से अपने किए के लिए माफी मांगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी ईश्वर की खोज आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।